मैं श्रीमती शांति सोनी, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महवन, विकास खंड बिल्हा, जिला बिलासपुर, संस्था कोड 220-703-11-806। मैंने विद्यार्थियों को स्वयं पोर्टल के बारे में नवाचार के रूप में विस्तृत जानकारी दी। स्वयं पोर्टल भारत सरकार की मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा पहल है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देश के हर कोने कोने में हर विद्यार्थी तक पहुंचाना था, जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की एक अभिनव पहल है। इसका लाभ हमें बहुत मिला। विद्यालय में, खास करके शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ता था। यह उसका प्रतिपूर्ति करने का एक सुगम और बेहतरीन प्रयास है। मैंने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, विद्यालय में मोबाइल मंगवाया, स्वयं पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी और प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं पोर्टल में अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले मैंने उनको प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन किया और ओपन करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी ने अपना प्रोफाइल बनाया। अपना आईडी और पासवर्ड के जरिए अपने प्रोफाइल को खोलना सीखा। रजिस्ट्रेशन की तिथि आने से हर विद्यार्थी को मैंने विद्यालय में मोबाइल मंगवाकर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया। विद्यार्थी उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं। 4 से 5 विद्यार्थी परीक्षा का फॉर्म भी भरेंगे, जिसका ओपन अभी जुलाई में हो चुका है और जो 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें विद्यार्थी एक न्यूनतम शुल्क देकर अपने लिए प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं और यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र होगा, जो उनको जीवन में आगे अपने करियर बनाने में बहुत काम आएगा। कक्षा शिक्षण को बेहतर, प्रभावी और आनंदमयी बनाने के लिए मेरे द्वारा प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर के प्रयोग से विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी होती है, कक्षा मनोरंजक हो जाती है। सुनकर पढ़ा हुआ काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रह पाता, देखकर सीखा हुआ बहुत लंबे समय तक विद्यार्थियों के मेमोरी में सेव हो जाता है। इसलिए अक्सर मैं अपनी कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग अवश्य करती हूँ। प्रोजेक्टर के प्रयोग से जहाँ विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उसके साथ ही साथ उन सभी चीज़ों को वो एक बार देखकर रिकॉल कर लेते हैं। परीक्षा के दिनों में यह उनके लिए विशेष उपयोगी होता है, जिससे वो अपने जो भी कक्षा में सीखे हैं उसको बेहतर ढंग से फिर से याद करके परीक्षा में लिख पाते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल के उनके मित्र हैं, सहेलियां हैं, उनके आगे वो भी गर्व से बता पाते हैं कि हम लोग की पढ़ाई भी अब स्मार्ट तरीके से होती है और हमारे लिए भी कक्षाओं में सोनी मैडम के द्वारा प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में मेरी विशेष रुचि है। मैं संस्था में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है। विद्यालय विद्या का मंदिर होता है और यहाँ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के सभी चरणों को मेरे द्वारा पूर्ण कराने का हर संभव प्रयास किया जाता है। चाहे वह उनका व्यक्तित्व विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, खेल कूद हो। इसी कड़ी में एक आता है जिससे लगभग भारत का हर विद्यार्थी संकोच में रहता है। वह अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, मंच पर आने से डरता है। विद्यार्थी तो क्या कहूँ, मेरे विद्यालय के शिक्षक भी आभार प्रदर्शन करने तक के लिए मंच पर आना नहीं चाहते। मैं हमारे विद्यालय में हर एक कार्यक्रम में एंकरिंग का कार्य करती हूँ। मुझे लगा कि क्यों न मैं यह गुण अपने बच्चों में विकसित करूं। इसके लिए मैंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया, पर विद्यार्थी आगे आने से घबराते थे। इसके लिए मैंने एक प्रयोग किया, विद्यार्थियों को समूह में बांटा, जिससे वो अपनी सहेली, अपने मित्रों के साथ समूह में बंट गए। फिर मैंने उनको किताब का ही टॉपिक दिया। किसी बच्चे को पहला पार्ट, किसी को दूसरा पार्ट, किसी को तीसरा पार्ट, किसी को चौथा पार्ट, और उसे संबंधित पोस्टर बनाने के लिए कहा। हर बच्चे पोस्टर बना करके लाए और सबको एक एक मैंने पार्ट दे दिया। 5-5, 10-10 मिनट का उनको बोलने के लिए भी कहा। बच्चे चूंकि साथियों के साथ मंच पर आए, उनकी घबराहट थोड़ी कम हो गई।
और उन्होंने अपने विचारों को अपने अच्छी तरह से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। फिर मैंने 5 बच्चों की जगह 3 बच्चों को बुलाया। 3 बच्चे आए और उन्होंने भी, अब उनका आत्मविश्वास थोड़ा अगली सीढ़ी पे आ गया था, बढ़ गया था। इसके बाद मैंने 3 करने के बाद अगले प्रयास में केवल 1 बच्चे को ही मंच पर बुलाया। इस समय तक हर एक विद्यार्थी पूर्णतः परिपक्व हो चुका था। मंच पर आया, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को उसने अभिव्यक्ति दी और इस प्रकार जिस योजना को लेकर मैंने एक सपना देखा था कि मैं हर एक विद्यार्थी को मंच पर लाऊं, वह सपना मेरा पूरा हो गया और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हुई। अब वो किसी भी मंच पर जाकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने में सक्षम हो गए। हमारे भारत के महान नेता जिनका मैं दिल से सम्मान करती हूँ, जिन्होंने अग्नि की उड़ान, फायर ऑफ द विंग्स जैसे बड़ी पुस्तक लिखकर अपने आप को भारत ही नहीं विश्व के कीर्तिमान में एक चमकते सितारे के रूप में अपना नाम स्थापित किया, ऐसे आदरणीय हमारे राष्ट्रपति एपीजे कलाम को मेरा दिल से सादर नमन। जिन्होंने अपने जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, तो विद्यालय में हमने मिशन चंद्रयान को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया, बच्चों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि हमारे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, जिससे वो भी अपने जीवन में, अभी शुभांशु शुक्ला का उदाहरण भी मेरे द्वारा कक्षा में बार बार बताया गया, इसका भी यही कारण था कि मैं अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करूं, जिससे वो भी कुछ नया नवाचार करने की या नया आविष्कार करने की सोचें। नवाचार के रूप में मेरे द्वारा नवीन पहल की गई। हमारे विद्यालय में प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर हम लोग पीटीएम पालक सम्मेलन का आयोजन करते थे। उसमें विद्यार्थी संख्या 50 है तो पालक 5 ही आ पाते थे। बार बार बुलाने के बाद भी पालक नहीं आते थे। हम लोग बच्चों को थोड़ा बहुत प्रयास भी करते थे दंडित करने का कि नहीं, पालक को लाना जरूरी है, नहीं लेके आओगे तो हम लोग तुम लोगों को फाइन लगाएंगे, तुम लोगों को घर वापस भेजेंगे। ये सब करने के बाद भी, बार बार प्रयासों के बाद भी पालकों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने इसका कारण जानने का प्रयास किया। कारण जानी तो पता चला कि पालक रोजी मजूरी करने जाते हैं। तो अब समझ में आया कि बच्चे घर में तो बोलते हैं पर पालक आ ही नहीं पाते। इसके लिए मैंने एक नया अभियान प्रारंभ किया। मैं स्वयं पालकों तक जाने लगी। मैं उनके कार्य क्षेत्र पर गई जहां वो अपना मेहनत मजदूरी कर रहे थे। वहां जाकर मैंने उनसे परिचर्चा की, उनके बच्चों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया कि आपको अपने बच्चों का पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पालकों का उत्तर आया, क्या करें मैडम, हम लोग तो पढ़े नहीं है। फिर मैंने उनको बताया, अंगना में शिक्षा जैसे थोड़े से उनको कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि ठीक है, आप नहीं पढ़े हैं तो क्या हो गया, पर आप बच्चों को पढ़ाई का एक कोना दीजिए, एक समय दीजिए, आप उनकी मॉनिटरिंग कीजिए, उनको देखिए कि किताब खोलकर क्या वो पढ़ भी रहे हैं। आप पढ़े नहीं हैं वो समझ में आता है, परंतु आप बच्चों को पढ़ने के लिए तो प्रेरित कर सकते हैं ना, बोल तो सकते हैं ना। तब पालक बड़े खुश हुए। इसका भी परिणाम आया कि त्रैमासिक परीक्षा में जो मेरा परीक्षा परिणाम, इसमें बच्चे केवल 1/3 पास हुए थे। अर्धवार्षिक में मेरा परीक्षा परिणाम कम से कम 55 to 60% के बीच आया। मुझे लगा मेरा यह अभियान सफल है। इसके पश्चात अभी भी हमारे विद्यालय में यह प्रयास अनवरत जारी है। समय समय पर मेरा पालकों के साथ संपर्क कार्यक्रम होते ही रहता है। चूंकि मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास होता है। लगभग हमारे विद्यालय में महापुरुष की जयंती दिवस आयोजित किए ही जाते रहते हैं। जैसे नशा मुक्ति अभियान हो गया, जैसे महात्मा गांधी जयंती हो गई, स्वच्छता अभियान हो गया, फौजी भाइयों के लिए कारगिल क्षेत्र में राखी भेजने का कार्यक्रम हो गया, उनके लिए कविताएं लिखने का कार्यक्रम हो गया। तो इस तरह के सारे कार्यक्रम मेरे द्वारा समय समय पर आयोजित कराए जाते हैं और मैंने अपनी ओर से ही विद्यार्थियों के लिए, जो विजयी प्रतिभागी है उनके लिए मैं पुरस्कारों की भी व्यवस्था करती हूँ, क्योंकि पुरस्कार से विद्यार्थियों का मनोबल तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या भी बढ़ जाती है। और विद्यार्थी, ये सब कार्यक्रम चूंकि प्राइवेट संस्थाओं में महमद में संचालित हैं, वहाँ नहीं होते, इसलिए विद्यार्थियों का हमारे शासकीय स्कूलों की ओर रुझान भी बढ़ रहा है। इस वर्ष प्रतीक बंजारे नाम का विद्यार्थी गायत्री विद्या मंदिर को छोड़कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महमद में प्रवेश लिया है। नवाचार के रूप में मेरे द्वारा अपने कक्षा अध्ययन अध्यापन को सरस, मनोरंजक, रुचिपूर्ण बनाने के लिए
लो फास्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी मैंने निर्माण किया था, जिसमें मैंने व्याकरण जैसे कठिन विषय को सरल में सरलता से समझाने के लिए एक पूरा शिक्षण सामग्री भी प्रस्तुत करके ले गई थी बच्चों के सामने। भाषाई कौशल के विकास के लिए बच्चों के द्वारा प्रतिदिन में मेरे द्वारा श्रुति वाचन, समाचार के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बच्चों को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके 2-3 लाभ होते हैं। पहले तो कई बच्चे जो प्रतिदिन शाला नहीं आते हैं, उनका मैं पहले ही नाम अनाउंस कर दी रहती हूँ कि कल तुमको आना ही है और आके अपना वाचन प्रस्तुत करना ही है, और अगर कल तुम नहीं आओगे तो तुमको 2-3 दिन लगातार करना पड़ेगा। इसलिए बच्चे की उपस्थिति नियमित हो गई है। बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं, समाचार पत्रों को घर में देखते हैं, मुख्य बिंदुओं को लेकर के आते हैं। प्रार्थना के पश्चात उसका सभी बच्चों के बीच में वाचन करते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और जो स्टेज फीवर है या जो मंच में जाने का भय है वह भी समाप्त होते जा रहा है। समाचार के माध्यम से देश विदेश में हो रही खबरों से भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अगला, इसी कड़ी में भाषाई कौशल के विकास के लिए श्रुति वाचन कराया जाता है। छोटी छोटी कहानियां जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, उसका भी विद्यार्थी लोग आकर के वाचन करते हैं। इस पर मेरे द्वारा पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। अगला मेरा नवाचार है, जिसमें मैं बच्चों को भाषाई कौशल के विकास के लिए इमला लिखाने का मैं फिर से नया शुरू करी हूँ, क्योंकि बच्चे मात्राओं की त्रुटियां बहुत करते हैं। इमला लिखने से उनकी मात्राओं की त्रुटियां भी कम होते जा रही हैं। इस तरह मेरे द्वारा विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियां, प्रोजेक्टर एवं में स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए हर संभव नवाचार करने का प्रयास करती ही रहती हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी। इसमें उत्तरोत्तर मैं और दिन रात अपडेट रहने की कोशिश करती हूँ हर समय, जिससे मैं विद्यार्थियों के जीवन को सही दिशा दे सकूँ, उनको एक निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचा सकूँ। मेरे जीवन का यही सपना है कि मेरे विद्यार्थी शिक्षा हो, व्यापार हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, एक निश्चित मुकाम हासिल करें, पूरे गांव का और विद्यालय का नाम रोशन करें।